नमस्ते, मैं रिचा सिंह आपका स्पिरिचुअली सोशल चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल में हम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बातचीत करेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानेंगे, स्पिरिचुअलिटी क्या है और इसके क्या सिम्टम्स या साइंस होते हैं, हम ये जानेंगे। स्पिरिचुअलिटी एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में डिवाइन खुद आपको डालते हैं। जब आपका समय आता है तो आप इस प्रोसेस में खुद ब खुद चले जाते हैं। डिवाइन और यूनिवर्स आपकी मदद करता है इस प्रोसेस में आपको आगे जाने में। इस प्रोसेस में जो साइंस आपको, जो बदलाव आपको अपने अंदर दिखाई देंगे वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो आप एक एम्पैथ होंगे, आप एक बहुत ही सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग होंगे। बाय बर्थ आप एक एम्पैथ होंगे, एक सेंसिटिव पर्सन होंगे जो नेचर की तरफ, एनिमल्स की तरफ, लोगों की तरफ एक एम्पैथी का भाव रखेगा, जो लोगों की मदद करने को हमेशा तैयार होगा। उनके दुख दर्द में, उनकी तकलीफ़ में जितना हो सके मेंटली, इमोशनली या टू सम एक्सटेंट अगर उसके पास पॉसिबल हुआ तो फाइनेंशियली भी लोगों की मदद वो करेगा। एनिमल्स की प्रति भी जितना बन पाए वो इंसान कोशिश करेगा एनिमल्स की तरफ भी कुछ रख रखाव में वो मदद कर सके। आप देखेंगे ऐसे इंसान काउस को चारा डालेंगे, डॉग्स को हमेशा कुछ भी हो, अगर वो बाज़ार भी गए हैं ग्रॉसरी लेने और कोई डॉग उनको आसपास भूखा दिख जाए तो उनसे रहा नहीं जाएगा, वो बिस्किट का पैकेट खरीद के उस जानवर को, उस डॉग को फीड करके ही घर लौटेंगे, क्योंकि वो उसकी एनर्जी को समझ लेते हैं, उसकी तकलीफ़ को जान लेते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरली एक एम्पैथ होते हैं। ऐसे लोग अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हैं, पेड़ पौधों का रख रखाव बहुत अच्छे से करते हैं, हर चीज़ की तरफ उनकी एक सेंसिटिव अप्रोच होती है। ये पहला साइन और सिम्टम होता है एक स्पिरिचुअल पर्सन होने का। दूसरी चीज़ जो उनमें पाई जाती है वो है कि वो वाइब्रेशंस और एनर्जी लेवल, एनर्जी वाइब्रेशंस की तरफ काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोग नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं। ये कहीं भी, किसी भी जगह, कोई नई जगह जाके आराम से उस जगह की एनर्जी सेंस कर लेते हैं कि इस जगह की एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लोगों की तरफ से जो उनकी ओर जो वाइब्स भेजी जा रही हैं, जो वाइब्रेशंस भेजी जा रही हैं, ये लोग उनको भी काफ़ी अच्छे से सेंस कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि जिन लोगों की कंपनी में वो बैठे हैं वो उनके लिए अच्छी सोच रखते हैं कि बुरी। एक और सिम्टम ऐसे लोगों में पाया जाता है वो ये है कि ये लोग अक्सर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम उठ जाते हैं, या इन्हें ऐसा कहना चाहिए यूनिवर्स उठा देता है, क्योंकि 3 से 5 बजे के बीच में ही यूनिवर्स इनसे कम्युनिकेट करना चाहता है। उस वक्त 3D वर्ल्ड में काफ़ी शांति होती है, लोग सोए होते हैं, ज़्यादा हलचल नहीं होती है। इन्हें 3 से 5 बजे के बीच में उठाया जाता है और अगर इस वक्त ये लोग मेडिटेट करें
तो इन्हें कुछ मैसेजेस यूनिवर्स सेंड करता है जो इनके आगे लाइफ में इनके काम आते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, हायर वाइब्रेशन की तरफ ये ऑन अ रेगुलर बेसिस बढ़ते रहते हैं। एक और सिम्टम जो स्पिरिचुअल लोगों में होता है वो ये होता है कि इन लोगों को काफ़ी बिटर एक्सपीरियंसेस झेलने पड़ते हैं इस लाइफ में। बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इमोशनली ये लोग बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा धोखे इनके साथ किए जाते हैं, बहुत लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। ये लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, पर जब इनकी बारी आती है, जब ये मुसीबत में फंसते हैं तो कोई इनकी मदद के लिए नहीं आता। और इसी वजह से इन्हें काफ़ी इमोशनली हर्ट भी होना पड़ता है। ये दर्द सह के ये लोग दूसरों का दर्द समझने में सक्षम हो जाते हैं। स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हुए, तकलीफ़ों से लड़ते हुए ये लोग अपने आप में काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट भी झेलना पड़ता है, जो इन लोगों के लिए काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग होता है। ये लोग काफ़ी दर्द में जाते हैं उस समय, और यही वो वक्त होता है जब डिवाइन इनकी मदद करते हैं इन्हें हील करने में। यही वो वक्त होता है जब इनकी फुल फ्लेश्ड अवेकनिंग हो जाती है, इनकी कुंडलिनी राइज कर जाती है। सातों एनर्जी सेंटर्स यानी कि सातों चक्रा को खोलते हुए क्राउन चक्रा तक ऊपर की तरफ कुंडलिनी बढ़ जाती है और इनकी अवेकनिंग हो जाती है। अवेकनिंग के बाद डिवाइन इनकी मदद करते हैं इनको हील होने में। इनके दर्दों से, इनकी तकलीफ़ों से डिवाइन इनकी पूरी मदद करते हैं कि ये हील हो सके, उस ट्रॉमा से बाहर आ सके। धीरे धीरे डिवाइन इनकी मदद करते हैं, इनकी लाइफ में क्लैरिटी लाते हैं, इन्हें काफ़ी विजडम मिलता है, इन्हें समझ आता है कि इनके साथ जो धोखे, जो तकलीफ़ें इन्होंने झेली वो क्यों हुआ है। और इसके बाद इनमें ये अवेयरनेस आती है कि अपने आप को अब कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को आगे कैसे लेके जाना है इस जर्नी में, क्योंकि इस वक्त ये बहुत वुंडेड होते हैं। धीरे धीरे डिवाइन इनको सेल्फ लव का पाठ पढ़ाते हैं, इन्हें इनकी वर्थ समझ में आती है, और इसी तरह से ये धीरे धीरे सॉलिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं। पहले ये अपने आप को जानते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, और ये अपने आप को इन सब चीज़ों से डिवाइन की मदद के सहारे हील भी कर पाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये तकलीफ़ें झेलने का मेन मकसद इनके लिए यही होता है, डिवाइन यही चाहते हैं इनसे कि अब ये हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें। इन्हें हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने के लिए डिवाइन प्रेरित करते हैं। इन्हें सिखाया जाता है कि हर इंसान को आप परमिट नहीं कर सकते कि वो आपकी फ्रीडम छीने, आपसे वो करवाए जो आप नहीं करना चाहते। आपको इंसानों के साथ एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपका सिबलिंग है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, पति है, जो भी रिश्ते हैं
उन रिश्तों में आपको अपने आप को प्रोटेक्शन देना है। कोई और इंसान आपके लिए ये काम नहीं करेगा, आपको खुद करना है। सबसे पहले सेल्फ लव स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिसमें आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम पीपल हु आर हर्टिंग यू। और ये किस प्रकार होगा? ये एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके होगा। ये ऐसे होगा कि कोई चीज़ आपका मन नहीं कर रहा करने का, तो आप ना बोल सकते हैं। आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, आपको ना बोलना सीखना होगा। और फिर आगे आपको एक डिवाइन जर्नी पे जाना होगा, जहाँ पे आप अनकंडीशनल लव लोगों की तरफ, भगवान की बनाई हुई हर वो चीज़ जिसमें जान है उसकी तरफ शो करेंगे अपना ये अनकंडीशनल लव। भगवान पहले आपको सेल्फ लव से भरेंगे ताकि आप इतना प्यार अपने अंदर भर लें कि आप औरों को भी अनकंडीशनल लव दे पाएँ। भगवान की बनाई हुई हर क्रिएशन की तरफ आप सेंसिटिव हो जाएं और उन्हें प्यार दे सकें। डिवाइन आपको एक ह्यूमैनिटेरियन बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर वो चीज़ जिसमें जान है आप उसके लिए सेंसिटिव हों और उससे प्यार करें। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप सेल्फ लव करेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते चलेंगे और आप दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए भी सोचेंगे। आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, अनजान लोग आपके पास खिंचे चले आएंगे। आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाएगी, आपका ऑरा इतना पावरफुल हो जाएगा कि लोग आपकी तरफ गाइडेंस लेने के लिए खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे। आप उनकी मदद खुशी से करेंगे क्योंकि अब आप अनकंडीशनल लव दे सकते हैं। लोग आपसे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल वुंड्स की बात करेंगे और जब आप उन्हें काउंसिल करेंगे, आप उन्हें वो अनकंडीशनल लव देंगे, तो वो आपकी तरफ से, आपके कहे गए शब्दों की वजह से वो भी हील होंगे, उनकी भी हीलिंग होगी। जब आप लोगों को हील करना शुरू करेंगे तो आप उनकी वाइब्रेशंस में भी चेंजेस लाएंगे। दे विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन अ हायर वाइब्रेशन बिकॉज वो हील हुए हैं, वो लो फ्रीक्वेंसी से निकलेंगे। और इसी रीज़न के लिए डिवाइन ने आपको चुना है। यू आर द चोजन वन।